तो इस बीच बड़ी खबर बताते चलते आपको, कल इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। राजवाड़ा में लगेगा दरबार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की घोषणा। देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती वर्ष के सम्मान में होगी मंत्री परिषद की बैठक। आज से 31 मई तक पूरे प्रदेश में होंगे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम। आज इंदौर में उनके जीवन पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुति भी होगी। 31 मई को भोपाल में होगा बड़ा आयोजन। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे आयोजन समिति की बैठक। आज शाम 7 बजे इंदौर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ऐतिहासिक राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब राजवाड़ा में दरबार लगने जा रहा है। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को लेकर ये बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मध्य प्रदेश से, जहां पर राजवाड़ा पर कैबिनेट की बैठक होगी। बहुत बड़ा दिन कल मध्य प्रदेश के लिए। बता दें, सुबह 7 बजे से कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल इस बैठक में शामिल होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से 14 प्रमुख मार्गों को भी पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। तो बता दें, ऐतिहासिक महल में आजादी के बाद पहली बार इस स्तर की बैठक होने जा रही है और यही कारण है कि प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम भी किए हैं। आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के कई प्रमुख मार्गों को पूरी तरह से बंद भी किया जाएगा। तो पूरी तरह से तैयारी में आजादी के पहली बार इंदौर के राजवाड़ा में मध्य प्रदेश सरकार का दरबार लगने जा रहा है। तो बेहद ऐतिहासिक ये क्षण होने वाला है। कल सुबह 7 बजे ये दरबार लगेगा। तो बता दें, देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वां जयंती के अवसर पर यह बैठक लगने जा रही है। देवी अहिल्याबाई ने इंदौर के राजवाड़ा से सुशासन की नींव रखी थी। उनके बाद होलकर वंशजों ने इंदौर सहित होलकर राज्य के विकास के बड़े निर्णय राजवाड़ा के दरबार हाल में ही लिए। आजादी के पहले जिस राजवाड़ा में दरबार सजा करता था, स्वतंत्र भारत में पहली बार उसी राजवाड़ा में मोहन सरकार का दरबार लगने वाला है। और सीधे लेकर चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, आजादी से पहले जहां अहिल्याबाई का दरबार लगा करता था, अब पहली बार आजादी के बाद ऐसा होगा कि कल मोहन सरकार का दरबार राजवाड़ा में लगने वाला है। तो व्यवस्था के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, बताइए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह से अगर हम बात करें तो इंदौर में पूरी तैयारियां इसको लेकर हो गई है। राजवाड़ा अपने आप में एक इतिहास की मिसाल है, लेकिन इतिहास की मिसाल के साथ साथ देवी अहिल्या के लिए या देवी अहिल्या का जो है वो सबसे बड़ा स्मारक है। और उसमें देवी अहिल्या के संदर्भ में बात की जाए तो सुशासन की प्रतिमूर्ति के संदर्भ में उनको पूरे देश में जाना जाता था। जिस तरह का उनका शासनकाल रहा, ऐसी महिला शासक जिन्होंने अलग अलग जो है तरीके से, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो उस दौर में, या फिर समान भाव की बात हो, या फिर धार्मिक कार्यों की बात हो, या दान की बात हो, या फिर राजस्व की बात हो, हर संदर्भ में जिस तरह की उनकी सुशासन की प्रणाली रही है वो एक मॉडल रही है। और निश्चित रूप से ऐसा कोई भी राजकीय तंत्र नहीं रहा जिसमें इतनी इस तरह की महिला शासक रही है, इतनी बड़ी सुशासक रही है। और यही कारण है कि उनकी जयंती पर जो है मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक इंदौर में हो रही है, राजवाड़ा में हो रही है और देवी अहिल्या को समर्पित की गई है। और बहुत बड़े निर्णय इस दिन दिए भी जाने वाले हैं। उस कैबिनेट बैठक में मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उसको लेके एक बड़ा प्रस्ताव आने वाला है, यानी कि बड़े शहरों को जोड़कर एक इस तरह राजतंत्र में एक कई सारे शहर की तरह से जो है कहीं ना कहीं भोपाल और इंदौर को भी जो है महानगर की तरफ पे डेवलप करने का प्रस्ताव आएगा। तो सुशासन की प्रतिमूर्ति कहीं ना कहीं देवी अहिल्या को माना जाता है और उन्हीं को ये बैठक समर्पित की गई है। जी बिल्कुल अनुराग, और यहीं से सुशासन की एक नींव जो है अहिल्याबाई होलकर ने रखी थी और ऐसा अब आजादी के बाद होने जा रहा है।
कि यहाँ पर मोहन सरकार का दरबार लगने वाला है। बहुत सारे मायनों में बहुत ज्यादा अगर कहें तो महत्वपूर्ण ये बैठक इसे मानी जा रही है, लेकिन सुरक्षा के भी वैसे ही इंतजामात किए गए होंगे क्योंकि सुबह 7 बजे का ये वक्त दिया गया है। आम लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो और उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि रोड भी डाइवर्ट तो किए ही गए होंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है। तो किस लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि राजवाड़ा दरअसल पर्यटक केंद्र भी है, इंदौर के लोगों की जान भी है। पूरी रात जो है इंदौर अगर जागता है तो वो राजवाड़ा में जागता है, और यही कारण है कि बैठक का समय अलग तरीके से तय किया गया, 7 बजे का समय तय किया गया ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सुबह सुबह सब कुछ निपट जाएगा, सुरक्षा के इंतजाम जो है आज देर शाम से ही वहां कर दिए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल 11 बजे के बाद में आम जीवन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक कोशिश की है, कैबिनेट ने एक कोशिश की कि लोगों को परेशानी ना हो, और इसी लिहाज से इस तरीके का समय तय किया गया है। तो हर लिहाज से चूंकि सुशासन की मिसाल है, और यही कारण है कि सुशासन की मिसाल में लोगों की परेशानी न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। और यही कारण है कि चाहे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो, चाहे ट्रैफिक के इंतजाम हो, चाहे शहर की आवाजाही हो, लोग परेशान नहीं हो, ये भी इस कैबिनेट बैठक में तय किया गया और इसी हिसाब से इसकी टाइमिंग रखी गई है। जी, वाकई रजवाड़ा जो है वो वहां हमेशा लोगों से वो गुलजार रहता है और यही वजह है कि सुबह 7 बजे का वक्त तय किया गया। वाकई काफी सोच समझकर, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत ही बेहतरीन अगर कहना चाहिए तो ये नीति अपनाई गई है। बने रहिएगा अनुराग, आगे भी अगली खबर पर जानकारी लेंगे आपसे।